दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है पर ध्यान से देखिएगा क्योंकि सैनिक स्कूल 2025 के रजिस्ट्रेशन में कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको जाना है google.com पे। google.com पे जाके आपको सर्च करना है NTA AISSEE। जैसे आप NTA AISSEE सर्च करेंगे, आपका सबसे पहला जो लिंक आएगा वो NTA का आएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, जो सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट कराती है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे ये पेज आपके सामने खुलेगा। देखिए यहां पर आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहां पर मिल जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स दी है सैनिक स्कूल से रिलेटेड। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर जो लेटेस्ट न्यूज में लिखा हुआ है AISS 2025 क्लिक हियर टू रजिस्टर और लॉग इन, इस पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद एक ऐसा पोर्टल खुलेगा। इसमें आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक तो ये ऑप्शन दिख रहा है ये, लेकिन देखिए किसके लिए है, ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन हियर। तो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर लिया है उनके लिए है ये, अभी आपने नहीं किया है इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है यहां लेफ्ट साइड में नीचे में न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। इसको क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा। इस पेज को नीचे जाएंगे आप, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। जी ठीक है, इसको और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम हो जाए भाई। हाँ देखिए इसमें ना आपको फिर से बोला है कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन का डाउनलोड आप करके पढ़ लीजिए उसको। इंफॉर्मेशन बुलेटिन 93 पेजेस का एक पीडीएफ है जिसमें सैनिक स्कूल 2025 के रिलेटेड सारा डिटेल दिया हुआ है, फीस से लेकर कौन कौन से सैनिक स्कूल हैं, कैसा फॉर्म भरना है, क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है, सब इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या देना है कि एग्जामिनेशन जो फीस है रजिस्ट्रेशन का, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या फिर डिफेंस कैटेगरी वाले हैं तो आपको देना है 800 रुपीज। और अगर आप ST SC हैं तो आपको जमा करने हैं 650 रुपीज। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे तो डेट बर्थ और एज क्राइटेरिया जो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 6 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका जो एज है वो 31 मार्च 2025 के हिसाब से 10, 11 या 12 साल होना चाहिए, इन तीनों में से ही होना चाहिए। इसके बाहर है तो आप या तो अंडर एलिजिबल होंगे या तो ओवर एज्ड होंगे, ठीक है। तो 6 के लिए देखिए आपका क्या होना चाहिए, उम्र 10 से लेकर 12 साल, या फिर आप देख सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 तक, इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। क्लास 9 के लिए आपका 1/4/2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन भरने का इन्होंने पूरा प्रोसेस यहां पर बता ही दिया है, पर मैं शॉर्ट में फिर भी बता दे रहा हूं। बाकी एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं जिसमें मैंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन समझा रखा है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन को भी वीडियो को आप देख के थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके रखिएगा ताकि रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको कंझट ना फील हो, आपको कंफ्यूजन ना फील हो, ठीक है। आप यहां पर देखिए तो इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टेप्स टू बी फॉलोड टू अप्लाई ऑनलाइन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना है, तभी तो आपको मिलेगा ना एग्जाम देने का मौका। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ चीजें इन्होंने बता रखी हैं, जैसे कि इन्होंने क्या बताया है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो नंबर आपको कहीं पर सेव करके रख लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप दोबारा से लॉग इन नहीं कर पाएंगे, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि जब स्टार्टिंग में आप खोलिएगा तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये देखिए ये वाला पेज आपको दिखाई देगा, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन हियर। तो इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको मिलेगा उसको सेव करके रखना है, और पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पासवर्ड भी आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज याद रखिएगा अगर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भूल गए और अगर आप उसको वापिस रिकवर नहीं कर पा रहे OTP के थ्रू, तो फिर गया एडमिशन, क्योंकि दोबारा सेम आधार कार्ड से सेम स्टूडेंट का दूसरा फॉर्म नहीं भरा जाता है। तो थोड़ा सा ना फोकस के साथ इसको सुनिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं उसकी डिटेल वाली वीडियो तो आपको मिल जाएगी चैनल पे, बाकी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। आपको एक तो स्टूडेंट का फोटोग्राफ जमा करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको उसका लेफ्ट हैंड का थंब का इंप्रेशन जमा करना पड़ेगा, सिग्नेचर जमा करना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, आप कहां से बिलोंग करते हैं वो आपको देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ देगा कि उसकी एज क्या है अभी,
कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी, एसटी या एससी हैं तो। उसके अलावा आप देखिए, आपको अगर आप सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, न्यू सैनिक स्कूल में, तो आपको एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल से साइन करवा के। उसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। अगर आप न्यू सैनिक स्कूल में ऑलरेडी नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेन पॉइंट्स। देखिए यहां पर डिटेल्स बता रखा है इन्होंने कि फोटोज का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए। उसके लिए वीडियो जो है वो चैनल पे डली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, जैसे कि आपका जो पासवर्ड है। अच्छा, फी पेमेंट पहले बता देता हूं, फिर पासवर्ड के बारे में बताऊंगा। फी पेमेंट जो है आपका वो आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से। मोस्टली लोग फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं, उसके थ्रू भी हो जाएगा। ठीक है, तो फी पे करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये गारंटी मैं देता हूं। मैं पिछले 5 साल से बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि फी पेमेंट में कोई इश्यू आया हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड, ये मैं आपको समझा देता हूं। पासवर्ड कैसे आपको बनाना है, उसके लिए सिस्टम है। आप कुछ भी पासवर्ड रखिएगा तो सारा पासवर्ड एक्सेप्ट भी नहीं करेगा वो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कहां गया, हाँ देखिए, पासवर्ड का जो पॉलिसी वो क्या है। सबसे पहले पासवर्ड जो है वो 8 से लेकर 13 कैरेक्टर तक का लॉन्ग होना चाहिए। तो 8 से कम भी मत रखिएगा, 13 से ज्यादा भी मत रखिएगा। दूसरा क्या है कि उसमें कम से कम एक अपर केस होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने पासवर्ड डाला एडुमेंशन, पर मैंने सब स्मॉल में लिख दिया EDUMANSION, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसमें से कम एक कैपिटल में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल ई कर दूंगा और एम को कैपिटल कर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या है कि उसमें लोअर केस भी जरूरी है। अब मैं सारा का सारा अपर केस में कर दिया EDUMANSION तो भी नहीं लेगा, उसको स्मॉल में भी रखना है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी डालनी है, मतलब उसमें नंबर भी होना चाहिए। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने लिख दिया कैपिटल EDUMANSION 24, तो एडू मेंशन 24 हो गया। तो मेरा अभी तक तो सब एप्लीकेबल हो रहा है। उसके बाद एक और है कि स्पेशल कैरेक्टर भी डालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डाल दूंगा कैपिटल EDUMANSION @24। तो एडू मेंशन @24 मेरा पासवर्ड बन गया और उसमें सारी एलिजिबिलिटी आ गई। तो वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप पासवर्ड बना के डालेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। अब मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए तो उसके लिए भी एक सिस्टम इन्होंने दिया है, हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड। तो पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो उस केस में आप कैसे उस पासवर्ड को चेंज करेंगे। तो उसके लिए आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया जाएगा। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, जब आप पासवर्ड बना रहे होंगे, तब एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देगा। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना है, 4-5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक को सेलेक्ट करना है और उसका आंसर देना। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है, मान लीजिए उसमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि आपका जन्म कहां हुआ था। तो मैंने वो चूज किया और मेरा जन्म अंबिकापुर में हुआ था, तो मैं लिख दूंगा अंबिकापुर। तो जब मेरे को पासवर्ड रीसेट करना होगा तो मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन का यूज करके आंसर सही देके पासवर्ड रीसेट कर सकता हूं। दूसरा क्या है कि आपके पास मोबाइल में आपने जो नंबर दिया है उसमें टेक्स्ट मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा, उसके थ्रू भी आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। या फिर वो लोग आपके ईमेल आईडी पे लिंक भेजेंगे, उसके थ्रू भी आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कई पेरेंट्स ईमेल आईडी को वैल्यू नहीं देते हैं, बट ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट करेंगे ये लोग, फोन भी नहीं करते हैं। अगर आपको इनवाइट भी करना रहता है, मतलब मैंने ऐसे पेरेंट्स को देखा है कि कई पेरेंट्स ने बोला है कि उनको कॉल के थ्रू रीच नहीं किया गया कि उनके बच्चे का एडमिशन हुआ है, उनको ईमेल आया था। तो ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो ईमेल आईडी आप लोग एकदम अच्छा वाला डाल दीजिएगा। और उसको अच्छा, मतलब कई बार पेरेंट्स ईमेल आईडी डाल के भूल जाते हैं कौन सा ईमेल आईडी था, तो ऐसा नहीं करना है। लास्ट में आप देखेंगे तो एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड ऑन दी कंप्यूटर, हाँ लास्ट में जब आप पेमेंट कर देंगे तो एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। वो कंफर्मेशन पेज बता रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपका एप्लीकेशन नंबर उसी में लिखा है और सब कुछ उसमें डेटा लिखा है, पासवर्ड को छोड़ के बाकी डेटा उसमें कंफर्मेशन पेज में आपको मिल जाएगा। तो आपको इतना जो लिखा हुआ था उसको मैंने समझा दिया है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है कि हाँ मैंने तो भाई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके पढ़ लिया है, मेरे को सब आता है। आपने पढ़ा नहीं है, आपने मेरा वीडियो देख लिया ना, पढ़ लिया एक तरीके से, ठीक है। और फिर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है। जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो यहां पर से आपका जो मेन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। आधार नंबर देंगे, पैन कार्ड नंबर देंगे, क्या देंगे स्टूडेंट का, और फिर
आगे का जो डिटेल है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसमें हमने एक स्टूडेंट का डेमो देके आपको बताया है कि कैसे करना है आगे का प्रोसेस। बेसिक्स मैंने समझा दिए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा, थोड़ा बहुत समझ भी आया होगा। नहीं आया तो कमेंट कर लो या फिर हमसे बात कर लो, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, ऑफिस में लोग उठाएंगे फोन और आपका रिस्पॉन्स देंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।